नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड एंड रजिस्टर का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कहां पर किस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिकॉर्ड जो है उसमें हम लोगों ने ए से संबंधित और इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित आर्म्स एमुनेशन और इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित रजिस्टर को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है और वीडियो का लिंक भी दे रखा है, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं, आज ये पार्ट 2 है। आज हम लोग क्राइम से रिलेटेड जो भी रजिस्टर हैं उस रिकॉर्ड और रजिस्टर के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे आरपीएफ एलडीसी के चैनल को खबरी पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे खबरी पर जाके सब्सक्राइब कर लें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि इन सारे वीडियोस का ऑडियो फॉर्मेट भी आप वहां पर आसानी से सुन पाए। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ खबरी पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप यहाँ नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि जो भी ऑडियो मैं डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ ऑडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे कौन कौन से रिकॉर्ड और रजिस्टर क्राइम से संबंधित मेंटेन किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रेल से संबंधित, अपराध से संबंधित जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर हैं उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जो पहला देखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सीरियल नंबर है, रजिस्टर नंबर है, नेम ऑफ रजिस्टर है कि उस रजिस्टर का क्या नाम होगा। साथ ही साथ वो रजिस्टर कहाँ पर रखा जाता है, पोस्ट पर, आउटपोस्ट पर, कहाँ मेंटेन किया जाता है उसके बारे में है। क्या वो रजिस्टर डीएससी ऑफिस में भी रहता है और क्या वो पीसीएससी के ऑफिस में रहता है, तो ये सारी डिटेल है। इस वाले पार्ट को हम लोग उतना ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, ये प्रैक्टिकल चीज में आती है। लेकिन ये रजिस्टर का नंबर और उसके नाम, यहाँ से सवाल आपके बनेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला है C1 रजिस्टर। सबसे पहला क्या है, C1 रजिस्टर। C1 रजिस्टर क्या किसके बारे में बताता है, डैमेज डेफिशिएंसी रजिस्टर, मैसेज रजिस्टर के बारे में। मतलब C1 जो है DDM, डैमेज डेफिशिएंसी मैसेज रजिस्टर जो है वो C1 है। फिर आता है इंपॉर्टेंट, वो है C3 जो रजिस्टर ऑफ क्राइम ऑफ बुक्ड कंसाइनमेंट। बुक्ड कंसाइनमेंट से संबंधित जो है वो C3 में है। C3 के ए में जो है वो क्या है, रजिस्टर ऑफ क्राइम फॉर रेलवे मटेरियल रोलिंग स्टॉक जो है, रोलिंग स्टॉक वो C3A में आता है। फिर C3B में क्या है, अदर देन रोलिंग स्टॉक के बारे में आता है। तो आपके दिमाग में यहाँ पर आएगा कि रोलिंग स्टॉक क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आप इन चीज को आसानी से याद रख सके। फिर भी सिंपली बताएं, जो भी पटरी पे रोल होता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग स्टॉक। चलिए C3C, उसमें क्या है, क्राइम रजिस्टर है। इसमें अरेस्ट रिलेटेड टू ट्रेसपास के बारे में बताया गया है। एंड C4 जो रजिस्टर है वो है स्पेशल रिपोर्ट रजिस्टर, ये SOR के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो VVI हैं, लमसम इसमें इस स्लाइड में जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे VVI हैं, आप सारे याद रखिए। चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या क्या वहां पर दिया गया है रजिस्टर। जो अगला रजिस्टर है वो C5 है, C5 केस प्रॉपर्टी रजिस्टर। C6 जो है रजिस्टर फॉर केसेस सेंड फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। इसको आप थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट मानिए, इसको मैं लेस इंपॉर्टेंट में लूंगा। उसके बाद देखिए C7 कंटिन्यूएशन रिपोर्ट रजिस्टर, इसको भी मैं लिस्ट में लूंगा, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट तो सभी है। तो C8 जो है रेलवे क्रिमिनल कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर, इसे इंपॉर्टेंट रखिए। उसके बाद जो है C9 है वो रजिस्टर फॉर सबमिटिंग ऑफ फाइनल रिपोर्ट बुक्ड कंसाइनमेंट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट। C10 जो है रजिस्टर फॉर सबमिटिंग ऑफ फाइनल रिपोर्ट रेलवे मटेरियल के बारे में बताता है। इस वाले पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इससे सवाल आपके नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं तो C11 रजिस्टर है वो सील मेमो बुक को C11 बोला जाता है। C12 को सील रिविट लैच
लाख चेकिंग बुक, ये लाख है यहाँ पर। 3 तरह का सील होता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पोस्ट आउट पोस्ट दोनों पर मेंटेन होता है, क्योंकि पोस्ट के अंदर भी ट्रेनें आती हैं और आउट पोस्ट के अंदर भी आती हैं। तो C12 हो गया आपका सील रिबिट लाख चेकिंग रजिस्टर। C13 क्या है? डिफेक्टिव वैगन चेकिंग रजिस्टर के बारे में बताता है। उसके बाद जो है C14 रजिस्टर ऑफ शॉर्टेज फ्रॉम सील इंटैक्ट वैगन इनवार्ड के बारे में। मतलब अगर कोई ट्रेन आई है और वो सील इंटैक्ट है और उसमें किसी प्रकार का शॉर्टेज रहता है, तो वो C14 रजिस्टर में उसे मेंटेन करते हैं। वहीं C15 रजिस्टर क्या है? वो भी रजिस्टर फॉर सील इंटैक्ट वैगन है, ये आउटवार्ड के बारे में है। ठीक है, आउटवार्ड मतलब जो वहां अपने डेस्टिनेशन को छोड़ रही है उसके बारे में। एंड आगे C16 है इनकमिंग रजिस्टर रेलवे स्टाफ पब्लिक वर्कशॉप स्टोर, जो भी इनकमिंग होते हैं वहां पर जो भी व्यक्ति आते हैं उनके लिए। और आगे देखते हैं C17, वो भी इनकम मटेरियल रजिस्टर है, जो भी मटेरियल आता है उसको इनकमिंग में लेते हैं C17 रजिस्टर में। तो इसमें जो C11, 12, 13, 14 और 15 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C16, 17 को थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे भी देख के रखें। आगे चलेंगे तो C18 जो है वो आउटगोइंग मटेरियल रजिस्टर है। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर स्टोर डिपो है और इस स्टोर डिपो से क्या हुआ, सामान बाहर जा रहा है, तो उसे एंट्री किया जाएगा किसमें? C18 रजिस्टर में। एंड आइए C19 इनकमिंग मटेरियल रिटर्न रजिस्टर, जो रिटर्न मटेरियल होता है, मान लीजिए कि यहाँ से किसी यूनिट से वर्कशॉप से वो बाहर निकला और लेकिन फिर वो क्या है उस वर्कशॉप में वापस आने वाला है, तो इस तरह का चीज हुआ। एंड C20 क्या है? आउटगोइंग मटेरियल रिटर्न रजिस्टर, जो रिटर्नेबल है उसके बारे में इसमें आउटगोइंग है। ये इनकमिंग है, मतलब वर्कशॉप में आया और फिर वर्कशॉप से जो है बाहर जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला अगर देखें हम, तो ये क्या है? ये वर्कशॉप से गया और फिर लौट करके क्या होगा, वो वर्कशॉप के अंदर ही आएगा। इसके बाद देखते हैं C21। C21 क्या है? रजिस्टर फॉर पेंडिंग रेलवे एक्ट केसेस, इंपॉर्टेंट। C22 स्टैंडिंग वारंट रजिस्टर, जो वारंट रजिस्टर है उसके बारे में इसमें रहता है। एंड C23 क्या है? वो कोर्ट प्रोसिक्यूशन रजिस्टर के बारे में बताता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आप विजिट जरूर करिएगा, वहां मेरे ऑडियो लेक्चर जो भी हैं खबरी चैनल का लिंक दिया गया है, और एक बार जरूर उस पर विजिट करिएगा। आगे देखते हैं C24 जो है वो क्या है? ये सर्च रजिस्टर के बारे में बताता है। पोस्ट हाउस पोस्ट बताता है, अगर किसी को पकड़े हैं तो अगर उसका पर्सनल सर्च करते हैं तो जो भी बिलोंगिंग्स होता है उसे अगर हम रेलवे एक्ट में केस करते हैं तो आपको पता होगा, और ये जान भी लीजिए कि उसे सर्च रजिस्टर में उसको एंट्री किया जाता है कि इसके पास से ये भी सामान बरामद हुए हैं। C25 में क्रिमिनल कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर है, जिसको CCR भी कह सकते हैं शॉर्टकट में। एंड C26 पैसेंजर FIR रजिस्टर है। एंड C27 इंज्योर्ड ऑब्लिक सेमी कंसस डिजीज रिलेटेड रजिस्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंज्योर्ड कंसस सेमी कंसस आपको या बीमार व्यक्ति मिल गया तो उसका एंट्री उसमें किया जाता है। C28 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हिनियस क्राइम रजिस्टर। एंड C29 जो है वो टिकट लिस्ट चेकिंग रजिस्टर के बारे में बताता है। यहाँ तक आशा कर रहा हूँ कि आप इसे पूरी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को बार बार देखिएगा, 2-3 बार देखने के बाद आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला जो है वो है C30, जिसमें कि रजिस्टर रिगार्डिंग एक्शन टेकन अगेंस्ट लिटरिंग ऑफ रेलवे प्रीमाइसेस, अगर कोई थूकता है और गंदा करता है उसके बारे में ये है। उसके बाद C31 जो है पर्सनल गैस रजिस्टर है। C32 रजिस्टर रिलेटेड टू मील प्रोवाइडेड टू एक्यूज्ड के बारे में है। C33 में ट्रेन स्कॉट चेकिंग रजिस्टर है। C34 जो है वो ACP और VD गार्ड FIR रजिस्टर है। साथ ही साथ C35 जो है वो रजिस्टर रिलेटेड टू मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में बताता है। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कि C36 जो है वो 182 सिक्योरिटी हेल्पलाइन, इंपॉर्टेंट रखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 182 का ज्यादा वर्किंग अभी हम लोग कर रहे हैं। C37 जो है ट्रेन अटेंडेंट रजिस्टर, उतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। C38 रेल मित्रा रजिस्टर, वैसे रेल मित्रा अभी प्रचलन में नहीं चल रही है, लेकिन
फिर भी आप इसे लेस इंपॉर्टेंट में रखिए। C39 रेलवे एक्ट रजिस्टर, C40 रेलवे एक्ट इंक्वायरी रजिस्टर, C41 रेलवे प्रॉपर्टी RPUP एक्ट रजिस्टर, C42 अनटुवर्ड इंसिडेंट इंक्वायरी रजिस्टर एंड C43 पर्सनल सर्च रजिस्टर एंड C44 जो है वो क्या है, ये है रजिस्टर ऑफ फॉर्मेट रिलेटेड टू NDPS। इस C44 को आप इंपॉर्टेंट रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में इस बार छप सकता है 72 में। तो ये सारे हम लोगों ने क्या देखे, क्राइम से रिलेटेड जो भी रजिस्टर थे उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, आप जो है जरूर डिस्क्रिप्शन विजिट करिएगा, ऑडियो लेक्चर का लिंक दिया है, उसे जरूर आप सुनिएगा। एंड चलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बता दें कि ये सारा रजिस्टर जो है उसे रिकॉर्ड और मेंटेन रखता कौन है। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरिंग द डिस्क्रिप्शन इन द अबव रजिस्टर एंड सुपरविजन ऑफ देयर मेंटेनेंस लाइज विद द सब इंस्पेक्टर ऑफ द पोस्ट। देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर को बैकबोन ऑफ द फोर्स कहा जाता है, इसीलिए दिस प्रोसेस विल बी हेल्पफुल in the maintenance of register and in understanding the descriptions and will play a major role in analyzing any matter and drawing conclusion. The sub-inspector will be transferred after regular interval. क्या होगा, जो भी पोस्ट का जो सब इंस्पेक्टर है उसको यह मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ अगर एक से ज्यादा सब इंस्पेक्टर हैं तो एक दूसरे को इसे मेंटेन करने के लिए बारी बारी से ट्रांसफर भी किया जाता है, और अगर एक ही है तो नया जो आएगा उसको फिर चार्ज में दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने क्राइम से रिलेटेड रजिस्टर के बारे में जाना, उसको कौन मेंटेन करेगा उसके बारे में जाना। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ जरूरतमंद के पास शेयर करिएगा। एंड इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।